फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था पहले, थोड़ा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, पिछली वीडियो में हमने सीखा था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, उसकी हमें ट्रिक बता दी थी पहले वाली वीडियो में, इसके भी हम अभी ट्रिक बता देंगे, फिर फॉर्मूला बता देंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। वैल्यू क्या मतलब कैसे दिया होगा क्वेश्चन, ऐसे एक्स और वाई की टेबल दे दी होगी जैसे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला में देते हैं। ठीक है, और कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल्स टू 4, मतलब एक ऐसी वैल्यू देगा एक्स की जिसके बाद की वैल्यू आपको मुश्किल से पता होगी, या फिर जैसे यहाँ 410 दिया है तो 410 एक ऐसी वैल्यू है जो जिसके बाद x की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। जैसे 410 अगर मैं यहाँ लिखूं तो 410 के बाद x की वैल्यू का आपको नहीं पता ना। अगर मैं 330 कहता, 330 अगर यहाँ पे आता है तो 330 x की वैल्यू है, ऐसी x की वैल्यू जिसके बाद की x की वैल्यू आपको पता है 400, 330 के बाद ही आता है ना। तो सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यू देगा जो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले से करेंगे। पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, करना क्या है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले वही 410 पता लगाओ कहाँ आता है, 410 किसके करीब है, 400 के, तो 400 को क्या मान लोगे, x नॉट। वही करना है, डेल्टा वाई निकालो, डेल्टा एक्स निकालो, x माइनस एक्स नॉट निकालो। ठीक है, तो क्या कर दोगे, वाई नॉट में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जोड़ दोगे ये सब चीजें। ठीक है, x क्या है जिस पर वैल्यू आपको निकालनी है y की, मतलब 410। x नॉट क्या है, 410 के करीबी वैल्यू कौन सी है x की, 400, तो x नॉट मान लो 400, और x नॉट के लिए जो y की वैल्यू है उसको बोलते हैं y नॉट 21.27। ठीक है, अब डेल्टा y क्या है, डेल्टा y कुछ नहीं है 400 और उससे ऊपर की जस्ट जो वैल्यू है ना y की, इन दोनों को घटा दो, और डेल्टा x क्या है 400 और उससे जस्ट ऊपर जो वैल्यू है x की, उन दोनों को घटा दो। ये डेल्टा x है, 400 से ऊपर जस्ट जो वैल्यू है x की, उसमें से उसमें से 400 को घटा दो, 400 में से वो घटा दो, और 400 के लिए जो y की वैल्यू है उसमें से उससे ऊपर जस्ट जो y की वैल्यू है वो घटा दो, मतलब 400 में से 350 घटाओ, वो डेल्टा x आ जाएगा। डेल्टा x कितना आएगा, 50। अब इसमें से ये घटाओ, ठीक है, तो डेल्टा y आएगा, ये कितना है 21.27 माइनस 19.90, ये कितना आएगा 7। ठीक है, 12 में से 9 गए 3, और ये कितना आ जाएगा 1.37। ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट, x कितना है 410, x नॉट कितना है 410 आ जाएगा, सिंपल। अब y नॉट क्या है, y नॉट यही है वैल्यू 21.27, मैंने बताया ना x नॉट के लिए जो y की वैल्यू है। ठीक है, 21.27 में 1.37 डिवाइडेड बाय ये 1.37 है y डेल्टा y डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 10, ये कितना आ जाएगा 21.27 प्लस में 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 4 और 7 और 7 14, 2 और 2 4 और 1 5, 21.5, एक डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना, मतलब 21.5 यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, मतलब ये तो मेरा ट्रिक था, और अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूले से करना है तो प्रॉपर फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो पहले आप इस टेबल को एक्सपेंड करोगे, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में की थी। कैसे, इन दो वैल्यू में से जो इसमें से ये घटाओ, नीचे वाली वैल्यू में से वाली वैल्यू घटाओ, जो भी आए इन दोनों के बीच में लिखो, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू घटाओ, जो भी वैल्यू है इसके बीच में लिखो, ऐसे ही इस वाली वैल्यू में से घटाओ, जो भी है इन दोनों के बीच में लिखो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे इन दोनों घटाने से इनके बीच आएगा 2.40, इन दोनों के बीच आएगा 2.01, इन दोनों के बीच में आएगा 1.77, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1.61, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1.48। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1.37। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इन दोनों में से घटाओ, इन दोनों में से घटाना पे जो है वो इनके बीच में लिखो, इन दोनों में से घटाना पे जो है जो इनके बीच में लिखो, इन दोनों में से घटाना पे जो है वो इनके बीच में लिखो, इसमें से ये घटाने पे जो है वो नीचे वाले में जो ऊपर वाला घटाते जाओ और दोनों के बीच में लिखते जाओ, ये टेबल ऐसे आगे तक एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा नया है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब हम न्यूटन बैकवर्ड सीखेंगे, तो इसमें क्या है x इक्वल टू 410 पर हमें वैल्यू निकालनी थी, जैसा कि मैंने बताया था। तो 410 पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 410 देखो पहले किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 410 350 400 के बीच में लाई करता है नहीं, 410 400 से भी आगे जा रहा है,
तो 410 के आसपास कौन सी वैल्यू आपको पता है? 400 पता है। तो 400 का आप क्या मान लोगे? एक्स नोट। तो एक्स नोट किसको मान लोगे? 400 को। और एक्स नोट के बराबर में जो वैल्यू है वाई की, उसको मान लोगे आप वाई नोट। तो वाई नोट आ गया 21.27। ठीक है। एच एच क्या आएगा? एच तो इंटरनल साइज है, इन दोनों के बीच का गैप 50 50 50 50, 250 300 के बीच का गैप 200 250 के बीच का गैप 50 है। तो एच की वैल्यू 50 है, इंटरनल साइज या स्टेप साइज। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच। वही है एक्स क्या होता है जिस पे वैल्यू निकालनी होती है, एक्स नोट इसके बेसिस पे आप मानते हो। 410 के बेसिस पे ही 400 का एक्स नोट माना ना, तो 410 में से 400 घटाओ, एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच 50। तो ये आएगा 10/50। ठीक है। तो ये 1/5 आएगा और ये जाएगा 0.2। ठीक है। अब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। देखो मैंने यहाँ पे सिंबल भी दूसरे लगाया, मैंने उल्टा लगाया है। फॉरवर्ड में मैंने ऐसे लगाए थे, बैकवर्ड मैंने ऐसे लगाया। मैंने ऐसे क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो मुझे 400 को कोरोस्पोंडिंग पता है 21.27 वैल्यू है, पर मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है जैसे फॉरवर्ड में जाता था। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर जाऊंगा ऐसे, ऐसे तिरछा 1 2 3 4 5 6 जहां तक जा सकता हूँ। ये 4 तक मेरी वैल्यू आ गई। देखो ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा 4, 4 तक मेरी वैल्यू आ गई। मैं ज्यादातर 4 तक ही जाना चाहिए, 4 तक में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मतलब इसमें मैंने किया क्या? मैं पीछे गया, मैं इसके अंदर आगे ना जाके पीछे गया, बैकवर्ड। इसलिए इसका नाम है न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है। तो न्यूटन बैकवर्ड कब लगाना है? जब आपको बाहर, बिल्कुल बाहर की वैल्यू दे, जब आपका जो भी वैल्यूज है वो सारी खत्म होने के बाद आपको वैल्यू दे, या फिर मैंने जैसे बताया था ऐसी एक्स की वैल्यू दे, मतलब आपसे ऐसे एक्स पर वाई पूछा जाए जिसके बाद आपको अगला एक्स ना पता हो। 410 के बाद अगला एक्स पता है आपको? नहीं पता ना। मतलब आपको अगर वो कहता कि 270 पे निकालो, तो 270 250 और 300 के बीच में आता है। तो 270 के बाद x की वैल्यू 300 है, एग्जिस्ट करती है। ऐसे वो आपसे कहता है 370, तो 370 के बाद 350 और 400 के बीच में, 370 से आगे x की वैल्यू 400 है, लेकिन 410 के आगे x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसा जब मूवमेंट आया ना, जब आगे ऐसी वैल्यू आपको दे x की जिससे आगे, जिससे बड़ी x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ना दी हो, क्वेश्चन में आपको दी ही ना हो, तो आप बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हो। इसमें फॉर्मूला क्या है? p इंटू उल्टा डेल्टा वाई नॉट। बस इसका सिंबल पलट दो, ऐसे की जगह ऐसा लगा दो, और माइनस की जगह प्लस कर दो। p प्लस 1, p इंटू p प्लस 1, p प्लस 2, p इंटू p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3। बस अब प्लस करना है और सिंबल पलट देना है। तो ये वही है वाई नॉट प्लस में p इंटू डेल्टा वाई नॉट, p इंटू p प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल, p इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ऐसे डेल्टा 4। बस अब इनकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा वाई नॉट, ये वाई नॉट तो आप 21.27 मान चुके हो, p क्या है? 0.2, डेल्टा वाई नॉट कितना ही है? 1.37, 1.37 प्लस में 0.2 इंटू 1.2, फिर ये आएगा माइनस का 0.11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। माइनस का 0.11 डिवाइडेड बाय 2, और फिर 0.2 इंटू 1.2 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में क्यूब वाला ये 0.02 प्लस में 0.2 इंटू 1.2 इंटू 2.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू में ये आ जाएगा माइनस का 0.01, माइनस का 0.01। ठीक है। देखो ये माइनस की टर्म आएगी और ये माइनस की टर्म आएगी। अब इसको सोल्व करके वैल्यू आ रही है ना, वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। 21.27 तो अटल रहेगा। ठीक है, वो हिलने वाला नहीं है। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 21.27 प्लस में 0.274, एक मिनट, 0.274 माइनस का 0.0132 प्लस का 0.0018 माइनस का 0.0007। अब इस सबको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 21.53 आंसर, यानी 21.5 समथिंग। 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने कहा था ना सही आएगा। तो ट्रिक काम करती है, बस आपको लगानी आनी चाहिए। ठीक है, लगाने का बिल्कुल सिंपल। तो ये मेरी तरफ से, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो तो आपको लाइक कर देना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए। इसका मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलो वो वाला करते हैं। तो अब हम यहाँ पे न्यूटन फिर से बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। तो बैकवर्ड में क्या है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड में फर्क बता चुका हूँ पहले कि भाई उसके अंदर हम ऐसे डेल्टा बनाते थे,
इसके अंदर हम उल्टा बनाएंगे फॉर्मूले में, यहाँ डेल्टा वाई नॉट उल्टा, ठीक है, ऐसे डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर, डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर, ऐसे मतलब उल्टा उल्टा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, वहां पे हम p माइनस वन करते थे, यहाँ हमें p प्लस वन करना है, p प्लस वन, p प्लस टू, p प्लस थ्री, ऐसे चलना है, मतलब p के साथ हमें 1 2 3 ऐड करने, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करने, ठीक है। और अब हमें निकालना क्या है, x इक्वल्स टू 4 पर वैल्यू निकालनी है y की। अगर हमें x इक्वल्स टू 4 पर वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा 4 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में भी नहीं करता, 1 और 2 के बीच में नहीं करता, 2 3 के बीच में नहीं करता, मतलब 4 तो 3 से भी आगे आ रहा है। तो अब हम क्या करें, तो 4 से जस्ट वैल्यू, जस्ट पहली वैल्यू कौन सी पता है हमें, x इक्वल्स टू 4 तो हमें पता नहीं है, लेकिन x इक्वल्स टू 4 से पहले जस्ट कौन सी x की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, तो हम 3 को x नॉट मान लेंगे, 3 को मान लिया x नॉट, और इसके कोरेस्पोंडिंग जो y होगा उसे y नॉट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं वापस अगर ऐसे जाना चाहूँ, देखो जैसे फॉरवर्ड में चलता था, ऐसा इधर आया, नीचे नीचे नीचे, तो नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है बैकवर्ड फॉर्मूला। ऐसे आएंगे, इसे जस्ट ऊपर, इसे जस्ट ऊपर, इसे जस्ट ऊपर, ऐसे बैकवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं p निकाल लेता हूँ, p वही निकलेगा x माइनस x नॉट बाय h, h क्या है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, इन सबके बीच का गैप 1 है, तो x की वैल्यू तो 4 है, जिस पे वैल्यू निकालनी होती है y की वो होता है x, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो x गिवन होता है, तो ये है 4, x नॉट आप खुद मानते हो, 3 को माना है आपने, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h, h 1 है, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 आ गया, p की वैल्यू 1 आ गई है, बस अब इसमें पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, वही है y नॉट प्लस उल्टा डेल्टा y नॉट इनटू p, यहाँ p प्लस 1 कर देंगे, फिर p प्लस 2, p प्लस 3, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, ऐसे आगे तक जाएंगे, पर हमें तो 3 तक वैल्यू ही है, इससे आगे तो हम निकाल नहीं सकते ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 प्लस में p कितना है, p 1 है, इंटू डेल्टा y नॉट 9 है, 1 इंटू p 1 है, 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा स्क्वायर कितना है 10, ठीक है, p इंटू p प्लस इंटू p प्लस 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, और डेल्टा क्यूब कितना आ जाएगा 12, तो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6 आता है, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 10 प्लस 9, फिर से प्लस 10, फिर प्लस 12, तो आ जाएगा 20, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैकवर्ड का एक क्वेश्चन था, अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं बैकवर्ड का।